हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अपना जेई एडवांस्ड एग्ज़ाम 2025 एंड 2026 में लिखने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली 2024 का जेई एडवांस्ड रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसका एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स क्या है, मतलब कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और कितने मार्क्स पे स्टूडेंट्स ने कितना रैंक लाया है। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, है ना, जैसा कि आपको पता भी होगा, हम बता दे रहे हैं आपको साफ साफ, इस साल का जो पेपर है, पेपर का जो लेवल है वो लास्ट ईयर के ही पेपर के लेवल के बराबर है, लेकिन इस साल स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे। हम सिंपल बोलेंगे, इस साल के स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे, जिसका मेजर रीजन मेरे अकॉर्डिंग है कि ये काफी दिन के बाद वो पहला बैच है जिसका 11th और 12th दोनों ऑफलाइन था, नॉन कोविड। आपको याद होगा 2023, 22, 21, 20 ये चारों साल के स्टूडेंट्स कोविड अफेक्टेड थे, है ना। इनका बहुत पोर्शन क्लास ऑनलाइन था। ये बच्चे वो हैं जो ऑफलाइन पढ़े हैं, है ना, इनके पढ़ाई में कोई इंटरप्शन नहीं आया है। इसीलिए जो कट ऑफ है इस साल देखोगे, हर एक मार्क्स के लिए, हर एक रैंक के लिए हर एक 15 से 20 मार्क्स बढ़ गया है। आप देख सकते हो जैसे कि इस साल, है ना, इस साल आप देखिए मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है, मतलब 109 मार्क्स पे रैंक आया है। लास्ट ईयर 86 मार्क्स था, एक जनरल स्टूडेंट के लिए लास्ट ईयर 86 मार्क्स था, है ना। उसी तरह से सब, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए बढ़ गया है। आप देख लीजिए, हम थोड़ा सा, है ना, जनरल के लिए, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, सबके लिए बढ़ा। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हम आपको दिखाएंगे, कंपेयर करेंगे 2024 और 2023 को कि हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ बढ़ा है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक है 10 मार्क्स जो है आपको मिनिमम मार्क्स है, उसका मतलब है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट में आपको रैंक लाने के लिए कम से कम 10 मार्क्स चाहिए। एक दो ऐसा केस भी हम देखे हैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का, मान लीजिए मैथ्स में 120 में 108 आ गया, फिजिक्स में 120 से मान लीजिए 50 मार्क्स आ गया, लेकिन केमिस्ट्री में मान लीजिए उसके 5 मार्क्स रह गए। तो अगर एक भी सब्जेक्ट में आपका 10 मार्क्स से कम आया तो आप नॉट क्वालिफाइड हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना, जेईई एडवांस एग्जाम में आपको तीनों सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना होगा, और जो आपको मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है उसको भी क्लियर करना होगा, तभी आपको रैंक मिलेगा। अगर आप एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए तो आपको रैंक नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने तीनों सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स 10 से ज्यादा स्कोर कर लिया है, लेकिन मान लीजिए आपके जो ओवरऑल मार्क्स है 109 से कम थे इस साल, तो आपका कोई रैंक आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल एग्रीगेट भी क्लियर करना है, तभी रैंक मिलेगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, 109 मार्क्स मिलने आने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईआईटी में सीट मिल जाएगा, बस आप क्वालिफाइड हो गए। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितना मार्क्स या कितने रैंक तक बच्चों को आईआईटी में सीट मिलता है। चलिए देखिए, है ना। अब आप ये देखिए, जैसे बोले कंपैरिजन है ये। अब देखिए हर एक कैटेगरी के लिए, जैसे 2023 से 24 है, हर एक कैटेगरी के लिए देखो, यहां पर देख लो आप लोग, लगभग 6.5% बढ़ गया। तो 360 मार्क्स का 6.5% मार्क्स सोच लो, आप सोच लो करीब 21-22 मार्क्स। जैसे बताए भी थे, लास्ट ईयर 86 था, इस ईयर 109 है, 23 मार्क्स बढ़ा। यहां भी देख लो 6% बढ़ा, मतलब वही 20 मार्क्स। तो जैसा कि बताइए, यहां देख लीजिए 3%, मतलब आपको 10 मार्क्स। तो यहां भी देखिए आप, एससी रैंक, एसटी रैंक, सबके लिए कम से कम 15 से 20 मार्क्स बढ़े हैं कट ऑफ, क्योंकि इस बार स्टूडेंट बेटर प्रिपेयर्ड थे। पेपर का लेवल सेम था, मैं नहीं बोलेंगे कि पेपर इस साल का ज्यादा आसान था लास्ट ईयर से, क्योंकि मैथ्स तो आसान था लास्ट ईयर से, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। तो हम बोलेंगे तो 2024-23 का पेपर लगभग सेम लेवल का था, लेकिन चूंकि स्टूडेंट ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ बढ़ गया है ना। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, कि हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, पीडब्ल्यूडी, है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, कॉमन रैंक लिस्ट, सबके लिए कट ऑफ बढ़ा है, किसी के लिए कम नहीं हुआ है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कौन से मार्क्स पे क्या रैंक आया है, और उसको 2023 से भी कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए, आप देख सकते हो टॉपर का मार्क्स ही बढ़ गया है। लास्ट ईयर टॉपर का 341 था, इस बार 355 है। तो आप देख सकते हो जब टॉपर के, मतलब हर एक रैंक के लिए बढ़ रहा है 15 से 20 मार्क्स। टॉपर का देख लो
14 मार्क्स बढ़ा। 100 रैंक देखो आप 200 284 302 इस बार 18 मार्क्स बढ़ा। तो आप देखोगे हर एक रैंक के लिए इस बार 15 से 20 मार्क्स बढ़ गया है। रीजन सेम है, बच्चों का ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छा था। तो ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट्स 2025 और 26 में भी देंगे एग्जाम, कट ऑफ सेम ही रहने वाला है, या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स बढ़ेगा। तो ये मत सोचना कि अगले साल कट ऑफ घट जाएगा, कट ऑफ घटने वाला नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन और अच्छा होते जा रहा है ना। स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया है कि इस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर देख लो 501 रैंक के लिए, तो इस बार लास्ट ईयर आपको 67% पे हो गया था, इस ईयर वही जैसे बोले आपको ये 71% चला गया। मतलब अगर आपको आईआईटी में 500 रैंक लाने के लिए इस साल 71% स्कोर करना पड़ा था। सिमिलरली 1000 रैंक के लिए 233 219 यहां भी बढ़ा है 14 मार्क्स। 1500 रैंक के लिए यहाँ 200 था, लास्ट ईयर 200 पे आ गया था, इस साल 219 पे, यहां भी देखो 19 मार्क्स बढ़ा। जैसे कि वही चीज है, कंसिस्टेंट ट्रेंड है, हर एक रैंक के लिए 15 से 20 मार्क्स बढ़ रहा है। 2000 के लिए 190 203 यहां थोड़ा कम बढ़ा 13 मार्क्स। 2501 के लिए 182 199 17 मार्क्स। यहां पर 3001 के लिए 174 192 है ना। तो आप ये भी देख सकते हो एक चीज, इस आप ऐसे भी देखो इस साल जो इस बच्चे का मान लीजिए 199 मार्क्स है, उसका 2500 रैंक है, लास्ट ईयर 199 मार्क्स पे 1500 रैंक है। तो सेम मार्क्स के लिए आप सोच सकते हो 1000 रैंक का इन्फ्लेशन है, जो कि अब आगे देखोगे ये और वेरी करेगा। और देख लो फॉर एग्जांपल इस साल 180 मार्क्स पे 4000 रैंक आया है, लास्ट ईयर 180 मार्क्स पे 2500 रैंक था लगभग। तो सोच सकते हो सेम मार्क्स पे 1500 रैंक का इन्फ्लेशन। फिर से वही चीज है, बच्चों का प्रिपरेशन बेटर होते जा रहा है, जिसके चलते सेम रैंक के लिए ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ रहा है ना। फिर देखो 5000 रैंक पे चलते हैं, अब चाहिए तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर देखिए आप 5000 रैंक के लिए लास्ट ईयर 153 करना पड़ा था, इस साल 172 19 मार्क्स बढ़ गया है ना। 6000 के लिए 146 165 19 मार्क्स यहां पे भी, सबके लिए सेम ट्रेंड। 7000 के लिए 139 159 8000 के लिए 134 154 मतलब सेम ट्रेंड है। मतलब 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर करना पड़ा है सेम रैंक स्कोर करने के लिए इस बार, है ना। अगर परसेंटेज का बात करें तो आप ये देख लो, अगर 10,000 रैंक पे आते हैं, है ना। 10,000 रैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस रैंक तक ओल्ड आईआईटी मिल जाता है ना। ऐसा नहीं वैसे तो 11,000 to 8,000 में कुछ कुछ ओल्ड आईआईटी मिलता है, लेकिन जो मेजर ओल्ड आईआईटीज है जैसे कानपुर खड़गपुर बॉम्बे दिल्ली है ना मद्रास, इनमें 10,000 रैंक तक ही मिलता है ना। तो यहां देख लो लास्ट ईयर बच्चे को 125 यानी कि 35% पे मिला था ओल्ड आईआईटी, इस ईयर वही लगभग 40% पे हो गया। तो देख लो यहां भी लगभग 5% बढ़ गया है। फिर 11,000 के लिए लास्ट ईयर 121 इस ईयर 141, हर एक रैंक के लिए आप देख लो 20 मार्क्स बढ़ रहा है। वही चीज हम बोल रहे थे शुरू में भी कि इस साल कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि स्टूडेंट बेटर प्रिपेयर्ड थे क्योंकि ये पहला आपको बहुत दिन बाद कंप्लीटली ऑफलाइन बैच हुआ है यहां पर। और देखिए और कोविड के चलते कोई इंटरप्शन नहीं है। 14,500 में देखते हैं, लास्ट ईयर 110 मार्क्स पे था, मतलब 31% के आसपास, इस ईयर 36% है ना। और देखिए 15,000 रैंक पे आते हैं। हाँ तो ध्यान रखिएगा 15,000 रैंक एक इंपॉर्टेंट है ये डेटा पॉइंट, क्योंकि इस रैंक के बाद आपको एक जनरल स्टूडेंट के लिए बीटेक में कोई मिलना मुश्किल है ना। आपको ओल्ड चाहे न्यू आईआईटी में भी बहुत रेयर चांस है कोई ब्रांच मिलेगा 15-16,000 रैंक के बाद। मतलब हम बोलेंगे इस बार जो स्टूडेंट का मार्क्स 127 से कम है वो अगर वो जनरल स्टूडेंट है तो उसको बीटेक में तो नहीं मिलने वाला कुछ, ओल्ड आईआईटी हो न्यू आईआईटी। और लास्ट ईयर ये 106 मार्क्स पे था। तो मतलब जिस स्टूडेंट ने है ना इस बार 127 से कम स्कोर किया है उसको ओल्ड या न्यू आईआईटी में बीटेक में बहुत रेयर है कुछ मिले, है ना। अच्छा फिर हम 20,000 रैंक का बात करते हैं तो लास्ट ईयर 97 था, इस ईयर 118, फिर से वही 21 मार्क्स है ना। अब देखो 20 मार्क्स बढ़ा है। हमारा स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन था कि 5 बढ़ेगा 5 मार्क्स के आसपास, लेकिन इस बार स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है जिसके चलते वो 5 की जगह 20 मार्क्स का इन्फ्लेशन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे का 20,000 रैंक या 21,000 रैंक है
उनको बीटेक नहीं मिलता है, उनको बीआर्क मिलता है ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। वो भी अच्छा पढ़ाई होता है आईआईटी में, तो बच्चे उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो बुरा नहीं है ना। अगर आपको आईआईटी में बीआर्क मिल रहा है तो वो भी ले ऑप्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसके लिए आपको इस बार 33% के आसपास स्कोर करना पड़ा था, है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो लास्ट ईयर कंपैरिजन में इस बार लगभग आप सोच लो करीब 4 या 5% स्कोर बढ़ा है सेम रैंक के लिए। और यही ट्रेंड हम मानेंगे नेक्स्ट ईयर भी फॉलो होगा। मान लीजिए 20 मार्क्स नहीं बढ़े, लेकिन 5 से 10 मार्क्स तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कंपटीशन बेटर होते जा रहा है, प्रिपरेशन बेटर होते जा रहा है। तो आप इस डेटा पॉइंट को ध्यान रखिएगा ताकि आप